जब श्री हनुमान जी महाराज वृक्ष पर बैठे हुए थे और त्रिजटा ने ये स्वप्न सुनाया कि बंदर लंका में आया हुआ है, लंका जलावेगा, तो श्री हनुमान जी चौंक पड़े। प्रभु ने लंका जलाना है ऐसा तो कोई आदेश दिया नहीं। हाँ, मैं आया हूं ये देख लिया, तो कैसे मैं निर्णय करूं? मुझे जो श्रीमुख से आदेश दिया उसे मैं मानूं कि त्रिजटा के सपने में जो दिखाई दिया उसे मैं मानूं? तो श्री हनुमान जी को एक सूत्र उन्होंने दिया कि जब तक स्वतंत्रता का भान मुझे था, मैंने स्वतंत्रता का सदुपयोग किया। जैसे कोई रस्सी है तो उसमें आप गाय को किसी को अगर बांध दें तो कम से कम जितनी रस्सी है उतनी दूर तक तो हो जाएगी। माने वो परतंत्रता ऐसी नहीं हो गई कि वह अपने स्थान से एक थोड़ा भी आगे न बढ़ सके। तो श्री हनुमान जी ने इस समय एक बड़ा अनोखा दर्शन चुना और उसका अभिप्राय यह था कि महाराज अभी तक तो आपने जो आदेश दिया था और उस आदेश का मैंने पालन किया, पर अब एक ऐसा संदेश या ऐसा स्वप्न सुनाई दे रहा है तो मैं निर्णय करने की स्थिति में नहीं हूं। इसलिए आप पूरे से सुंदरकांड पर दृष्टि डालेंगे तो श्री हनुमान जी महाराज हर कार्य के पहले विचार 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 सर्वत्र शब्द आपको मिलेगा। चाहे सुग्रीव ने विलंब किया हो तो भी गोस्वामी जी महाराज कहेंगे यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, यहाँ पर भी विचार। और जिस समय बंदर प्यास में मरने लगे तो मन अनुमान कीन हनुमाना, मरे चाहत सब बिनु जल पाना, वहां भी विचार। और सर्वत्र हनुमान जी ने पुर रखवारे देखे बहु कपि मन कीन विचार। तो प्रत्येक क्रिया के पहले श्री हनुमान जी विचार करते हैं। और ये बहुत बड़ा सूत्र है कि जब विवेक ईश्वर ने दिया है तो हमारा कर्तव्य है कि हम विचार करें। लेकिन एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब विवेक और विचार की सीमाएं समाप्त हो जाती, और वो अवसर कौन सा है? इसका अभिप्राय है कि जहां तक हमें विवेक है वहां तक तो हम विवेक से निर्णय करेंगे। इसलिए जिसने भी श्री हनुमान जी की प्रशंसा किया तो सुरसा ने भी यह कह करके प्रशंसा किया कि सत्योजन ही आनंद कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगी विदाता है सुरनावा। और देखिए वे बस यही कह दिया कि तुम वस्तुतः बुद्धिमान हो, बड़े बलवान हो। तो इस तरह से सुरसा ने यही कहा कि तुम प्रभु का कार्य अवश्य करोगे। लेकिन अब श्री हनुमान जी के इस चरित्र में आप गुणों की बात पाएंगे। अगर लंका में वो चारों ओर देखते हैं कि राक्षस और विभीषण का घर और मंदिर, तो फिर तुरंत तर्क वितर्क करते हैं कि लंका निष्ठर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। पर एक ही ऐसा कार्य श्री हनुमान जी के द्वारा हुआ जहां गोस्वामी जी महाराज ने विचार शब्द का प्रयोग नहीं किया। सब कार्य में रात्रि में कब में बैठे, बोले पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरऊं निशी नगर करऊं पैसार। और जब अशोक वाटिका में है तब भी गोस्वामी जी कहते हैं कि हनुमान जी ने अंत में जिस समय वो दृश्य देखा, देखी जानकी दीन, तब उन्होंने क्या किया? गोस्वामी जी कहते हैं कि उन्होंने विचार करके कपि करे हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी। तब हर प्रसंग में विचार विचार विचार, इसकी महिमा का वर्णन। और जब सबसे बड़ा जो कार्य है जिसको अद्वितीय माना गया, को उस कार्य के समय विचार किया, ऐसा कोई शब्द आपको नहीं मिलेगा। और वो क्या है? लंका जलाते समय विचार नहीं किया। आपने ध्यान दिया? वहां एक भी शब्द नहीं आता कि हनुमान जी ने लंका जलाने के पहले विचार किया। मुद्रिका डाली तो विचार, विभीषण से परिचय किया तो विचार, प्रवेश किया तो विचार,
और जिसके विषय में पूछा गया कि अरे तुमने कैसे कहू कपि रावण पालित लंका, ये विधि देहो दुर्गति बंका। विचार शब्द क्यों नहीं? बोले महाराज जहां तक विचार था मैंने विचार करके देख लिया। अब वो कार्य जब मुझे करना था तो मैंने विचार किया, पर आपको अगर कराना है तो विचार आप करें, मैं क्यों करने लगा? विचार अगर होना है तो आपको होना चाहिए, तो विचार तो आप करेंगे, आपने सोचा होगा। क्योंकि मुझे तो यही सूचना थी कि बस बहु प्रकार सीते ही समुझायो, कई बल विरह वेगी तुम आयो। अब कह रहे हैं कि मैं सपने 12 लंका जारी, बस विचार की सीमा समाप्त।